डेटा बोल रहा है कि 2009 में ओबीसी को आप दो सेगमेंट में बांट लें, अपर कास्ट ओबीसी और लोअर कास्ट ओबीसी। मतलब आर्थिक रूप से समृद्ध ओबीसी का वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर ओबीसी का जो वर्ग है, ये ओबीसी की ही मैं बात कर रहा हूं अभी। ये ओबीसी का जो वोट बैंक है वो 2009 में, 2014 में कैसे कैसे किन किन पार्टियों को मिला है, खासतौर से रीजनल पार्टीज को, कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को। रीजनल पार्टी में क्यों कह रहा हूं और कांग्रेस क्यों कह रहा हूं और बीजेपी क्यों कह रहा हूं? दो राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी, रीजनल पार्टियां जिनका की राष्ट्रीय फुटप्रिंट नहीं है, नेशनल फुटप्रिंट नहीं है, लेकिन वो अपने अपने क्षेत्र में काफी मजबूत पकड़ रखते हैं। उनकी स्थिति 2009 में क्या थी, 2014 में क्या है और 2019 में क्या है, और तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ओबीसी और ईबीसी किस पार्टी के सहारे अपना भविष्य देख रहा है और कैसे एक जाति वर्ग जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी का उस तरह से आधार नहीं रहा है, वो भी कैसे अपना मन अब बीजेपी के तरफ बना रही है। सीधा सीधी आंकड़ा देखिए, 2009 में अपर ओबीसी का जो परसेंटेज ऑफ वोट शेयर है वो कांग्रेस पार्टी को 23% है, राष्ट्रीय पार्टी है उसको 23% मिला है, और जो क्षेत्रीय पार्टी है उसको 43% मिला है। कांग्रेस पार्टी को 23, क्षेत्रीय पार्टी को 43। यहां आंकड़ा क्षेत्रीय पार्टियों का बड़ा है और दबदबा 2009 में कायम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो दूसरी राष्ट्रीय पार्टी है उसको कांग्रेस से महज 1% कम वोट शेयर मिला है अपर ओबीसी कास्ट में, और उसका वोट शेयर है 22%। ये हम बात कर रहे हैं 2009 का। अब 2009 के विधानसभा अब लोकसभा चुनाव में ही लोअर कास्ट ओबीसी जो है, आर्थिक रूप से जो कमजोर ओबीसी वर्ग है, उनका कांग्रेस पार्टी को कितना मिला? 27%। इसका मतलब है कि 2009 के ही लोकसभा चुनाव में जो लोअर कास्ट ओबीसी है, आर्थिक रूप से कमजोर ओबीसी है, उसमें कांग्रेस की पैठ अधिक है बनिस्पत की समृद्ध ओबीसी वर्ग में, क्योंकि उनको 23% मिलता है और लोअर कास्ट ओबीसी का 27% मिलता है। ये 2009 के लोकसभा चुनाव की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन लोअर कास्ट ओबीसी का जो रीजनल पार्टी को शेयर है वो 30% है। मतलब अपर कास्ट ओबीसी 43% है, लोअर कास्ट ओबीसी 30% है। और ये जो सोर्स है वो भी हम आपको बताते हैं। अभी सोर्स के बारे में अभी बाद में हम बताएंगे, पहले इस आंकड़े को ध्यान से देख लीजिए। 30% का शेयर है लोअर कास्ट ओबीसी का 2009 के लोकसभा चुनाव में, अपर कास्ट ओबीसी का 43%। लेकिन लोअर कास्ट ओबीसी का 2009 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितना शेयर मिला? वो शेयर है 22%। मतलब अपर कास्ट ओबीसी भी 22%, लोअर कास्ट ओबीसी भी 22%। किसको मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों को, जहां कांग्रेस को लोअर कास्ट ओबीसी 27% मिल रहा है, वहीं रीजनल पार्टी को अपर कास्ट ओबीसी से कम परसेंटेज मिल रहा है, उनको 30% ही मिल रहा है, जबकि अपर कास्ट ओबीसी का वोट उनको 43% मिलता है। लेकिन कांग्रेस का, इसका मतलब 2009 में देखिए, कांग्रेस का मोटे तौर पर गरीब का जो साथ है वो इंटैक्ट है, गरीब का उनको साथ मिल रहा है। ये एनालिसिस मैं क्यों कर रहा हूं? ये बहुत जरूरी है 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए। 2009 के लोकसभा चुनाव में गरीब का साथ कांग्रेस को मिल रहा है, 27% वोट शेयर है, और अपर ओबीसी का 23% है।
लेकिन ये आंकड़ा और बीजेपी को 22% दोनों में, अपर और लोअर ओबीसी में दोनों में 22% का साथ मिल रहा है। 2009 के लोकसभा का ये आंकड़ा मैंने आपको दिया। अपर ओबीसी, लोअर एबीसी का कांग्रेस को कितना मिला, बीजेपी को कितना मिला और रीजनल पार्टियों को कितना मिला। ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो रीजनल पार्टीज को जो आंकड़ा मिला है, जो परसेंटेज ऑफ वोट ओबीसी का मिला है, अपर और लोअर ओबीसी का, उसका मैंने आपको बताया। अब 2024 में आते हैं। 2014 में अपर कास्ट ओबीसी का कांग्रेस को कितना मिलता है? 2014 में अपर कास्ट ओबीसी का 14% वोट शेयर कांग्रेस को मिलता है और 47% रीजनल पार्टी को मिल जाता है। जो 2009 में अपर कास्ट ओबीसी रीजनल पार्टी को 43% था, वो जंप करके 4% ऊपर चले जाता है और 47% हो जाता है। रीजनल पार्टी ने दबदबा बनाए रखा और रीजनल पार्टी को 2009 से 2014 की तुलना में 4% का जंप मिल करके अपर कास्ट ओबीसी का 47% वो लेने में कामयाब हो गया। इसका मतलब हुआ कि 23 से 4 भी घटा लीजिए। अभी जो एक और जो खिसका है, वो किसका वोट खिसका है वो मैं बताता हूं। एक तो 23% जो 2009 में अपर कास्ट ओबीसी का कांग्रेस को मिला था, वो घटकर 14% हो गया। तो सीधे 6-9% तो सीधे कांग्रेस पार्टी से छिटक जाता है अपर कास्ट ओबीसी। कब? 2014 में। और एक और जंप मिलता है, जिस अपर कास्ट ओबीसी का साथ 2009 में भारतीय जनता पार्टी को मिला 22%, 2014 में अब वो 30% पे आ गया। अब ध्यान से इस आंकड़े को देखते रहिए। अपर कास्ट ओबीसी का जंप मिल रहा है 2009 से 2014 के बीच में किसको? भारतीय जनता पार्टी को। 22% से सीधा 8% का छलांग लगा लेता है। 8%, 7% 23 से 14 पर कांग्रेस आ जाती है और सीधा 8%। मतलब यह है कि रीजनल पार्टियां अपने वोट शेयर को बढ़ा रही है, लेकिन कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो खिसक के कुछ रीजनल पार्टी को चला जाता है और एक बहुत बड़ा चंक भारतीय जनता पार्टी को चला आता है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।